Unit number 3, measure of central tendency and measure of dispersion. First of all, you should know the concept of measure of central tendency. Central tendency है क्या? Central tendency में हमारे पास 3 चीजें आती हैं, mean, median और mood. Central tendency का मकसद ये है कि हम डेटा की क्या निकाले, एवरेज निकाले, डेटा को एक ही पॉइंट पे क्या करें, समराइज करें. जिस तरह हमने यूनिट 2 में पढ़ लिया ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा, उसमें हमने डेटा को क्या किया, ऑर्गेनाइज किया है, टेबल फॉर्म, डायग्राम, चार्ट एंड सो ऑन. लेकिन उसी डेटा, उसी ऑर्गेनाइजेशन से आप डेटा को सही तरह कंपेयर नहीं कर सकते हैं. एक पॉइंट पे आप डेटा को समराइज नहीं कर सकते हैं. मिसाल के तौर पर मैं आप लोगों की क्लास से कह दूं कि आप लोगों की क्लास की मीन एज क्या है. आपने ऑर्गेनाइज किया है टेबल में, 24 इतनी बार है, 25 इतनी बार है, 26 इतनी बार है. लेकिन एक पॉइंट पे अगर आपकी क्लास की डेटा को मैं समराइज करता हूं तो मैं सेंट्रल टेंडेंसी पे कर सकता हूं, और वो मेरे पास किस चीज से कर सकता हूं, मीन से कर सकता हूं. तो डेटा की एवरेज निकालना, डेटा को एक पॉइंट पे समराइज करना, ये हम किस तरीके से कर सकते हैं, सेंट्रल टेंडेंसी से कर सकते हैं. समझ रहे हैं? तो सेंट्रल टेंडेंसी इसलिए करते हैं कि हम डेटा को एवरेज निकाले और इसको समराइज करें, और इजी होगा हमारे लिए कि कंपैरिजन करें. मैं कहता हूं आप लोगों की क्लास की एज मीन क्या है और सेमेस्टर 3 वाले की मीन एज क्या है, तो मैं इजीली इसको क्या कर सकता हूं, कंपेयर कर सकता हूं. अगर यहाँ पर मीन एज 24 है तो वहां पर हो सकता है कि 23 हो या 22 हो एंड सो ऑन. तो मैं इजीली क्या कर सकता हूँ, कंपेयर कर सकता हूँ. आप लोगों की क्लास की एज और पोस्टारिंग की अगर मैं कंपेयर करूँ तो इजीली मैं डेटा को अपनी कंपेयर कर सकता हूँ. तो एक पॉइंट पे अगर आप कंपैरिजन चाहते हैं, एक पॉइंट पे एंटायर डेटा सेट को आप समराइज करना चाहते हैं, तो आप कौन सी मेजर को यूज करेंगे, सेंट्रल टेंडेंसी को यूज करेंगे. और इन कंट्रास्ट आपके पास डिस्पर्जन भी है. आपकी डेटा सम टाइम आपकी डेटा की एवरेज, आपकी डेटा की समराइजेशन आपको मीनिंगफुल वो नहीं देता है जो आप चाहते हैं. सेम डेटा, डिफरेंट डेटा की सेम मीन हो सकता है, तो आपको सेंट्रल टेंडेंसी वहां पर कोई मीनिंग फिर नहीं दे रही होती है, क्योंकि वो आपको नहीं पता है कि वो उस क्लास में, उस डेटा में डिस्पर्जन कितना है, वो कितना स्प्रेड हुआ है. उसके लिए आपने क्या मालूम करना है, डिस्पर्जन मालूम करना है. ये दोनों टेक्निक हमने करना है, और जब ये हम दोनों पढ़ेंगे तो आपको फर्क वाज़ेह हो जाएगा कि मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी क्या है और मेजर ऑफ डिस्पर्जन क्या है. समझ रहे हैं? तो यहाँ पर हम करेंगे, अच्छा मेजर ऑफ डिस्पर्जन, हम इस मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी की इंपॉर्टेंस क्या है कि हम एक डेटा की क्या मालूम करें, मीन मालूम करें, मीडियन मालूम करें और मोड मालूम करें. हम इन तीनों को पढ़ेंगे, आपको क्लियर हो जाएगा कि क्या है. अब ये मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी 3 क्यों है, एक क्यों नहीं है, ये भी एक क्वेश्चन होगी ना कि व्हाई मोर देन वन सेंट्रल टेंडेंसी. तो जिस तरह हमने लेवल ऑफ मेजरमेंट पढ़े थे, इंटरवल, रेशियो, ऑर्डिनल, नॉमिनल पढ़े थे या नहीं पढ़े थे, तो अगर आप देख ले तो डिफरेंट लेवल ऑफ मेजरमेंट के लिए डिफरेंट सेंट्रल टेंडेंसी यूज होते हैं. हम मीन कब यूज करते हैं, मीन हम रेशियो और इंटरवल के लिए यूज करते हैं. रेशियो और इंटरवल जब हमारे पास लेवल ऑफ मेजरमेंट होती है तो हम कौन सा सेंट्रल टेंडेंसी यूज करते हैं, मीन यूज करते हैं. इस तरह हम ऑर्डिनल, नॉमिनल के लिए मीडियन यूज करते हैं, इस तरह हम ऑर्डिनल के लिए मोड यूज करते हैं. तो इट्स मीन इसलिए डिफरेंट लेवल ऑफ मेजरमेंट है, तो इसलिए सेंट्रल टेंडेंसी क्या है, एक से ज्यादा हम यूज करते हैं. इसलिए सेंट्रल टेंडेंसी में 3 चीजें हैं, मीडियन, मीन और मोड है. तो एक से ज्यादा सेंट्रल टेंडेंसी हम क्यों यूज करते हैं, समझ आ गया आपको, इंपॉर्टेंस आपको समझ आ गया इस चीज का. अब इसमें 3 चीजें हैं, मीडियन, मीन और, अच्छा सेंट्रल टेंडेंसी क्या है, टू ऑर्गेनाइज डेटा, समराइज डेटा एट वन पॉइंट. एक ही पॉइंट पे आपके पास पूरा के पूरा डेटा आप क्या कर सकते हैं, समराइज कर सकते हैं, या आप इसकी क्या निकाल सकते हैं, एवरेज निकाल सकते हैं. आपके पास 3 चीजें हुई इसमें, मीन, मीडियन और मोड. मीन, मीडियन, मोड. अब यू शुड नो कि मीन क्या है. मीन कोई किसी भी डेटा की एवरेज को हम क्या कहते हैं, मीन कहते हैं.
और मीन आप कैसे निकालते हैं कि द सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। इसको हम क्या कहते हैं, एवरेज भी कहते हैं और मीन भी कहते हैं। इसका फार्मूला ये होना चाहिए एक्स बार। हम मीन को किस चीज से डिनोट करते हैं, एक्स बार से करते हैं। सैंपल मीन एक्स बार और पॉपुलेशन की मीन को म्यू से करते हैं, पॉपुलेशन की मीन को म्यू से करते हैं। अब हम सैंपल क्या कर लेते हैं कि सैंपल की फार्मूला होगा सब्मेशन ऑफ एक्स डिवाइड बाई एन। आपके पास फॉर एग्जांपल अगर सैंपल है 4, 6, 8, 10, 12, तो ये हमारे पास x1 है, ये x2 है, ये x3 है, ये x4 है, ये x5 है। तो सब्मेशन ऑफ x का मतलब है कि x1 प्लस x2 प्लस x3। तो आप इसको सारे को ऐड करें, क्या आता है, ऐड करें, सलमा कैलकुलेटर से इधर कर यार 40 और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हैं, 5, 8 आएगा। तो इसका पूरा डेटा को हम कह सकते हैं कि इस पूरे डेटा की एवरेज क्या है, 8 है। हम एक पॉइंट पे इस डेटा को क्या कर सकते हैं, समराइज कर सकते हैं। ये मेरे पास क्या हो गया, मीन। क्या है, मीन है ये। अब मीडियन क्या है, सेंट्रल पॉइंट या मिडिल फिगर। मिडिल फिगर जब आप डेटा को असेंडिंग या डिसेंडिंग फॉर्म में अरेंज करें, समझ रहे हैं। आपके पास है मिसाल के तौर पर कोई डेटा है, इसके अगर आपने मीडियन निकालना है तो सबसे पहले आपने इस डेटा को अरेंज करना है असेंडिंग में या डिसेंडिंग में। अगर आप इसको असेंडिंग में लिख दिया 1 2 3 4 5, तो इसका फार्मूला है n + 1 डिवाइड बाई 2। n क्या है हमारे पास, 5 + 1 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 3। थर्ड नंबर फिगर हमारे पास क्या है, मीडियन है हमारे पास। थर्ड नंबर फिगर 3 नहीं, थर्ड नंबर फिगर यहाँ पर और भी हो सकता है। यहाँ पर मिसाल के तौर पर 10 20 30 40 50, तो थर्ड नंबर फिगर क्या है, 30 है। तो मीडियन मेरे पास क्या है, 30 है। मूड क्या है हमारे पास, द मोस्ट अकरिंग फ्रीक्वेंसी, मोस्ट अकरिंग फ्रीक्वेंसी। जो फ्रीक्वेंसी बार बार आती है, समझ रहे हैं आप। में से कोई मिसाल के तौर पर आपकी मार्क्स की हम बात करें 72 70 72 71 74 75, इसमें कौन सी फ्रीक्वेंसी ज्यादा आई है, 72 आई है। आप इस तरह कर लेंगे तो मोस्ट फ्रीक्वेंट नंबर हमारे पास क्या है, 72 है। तो मूड मेरे पास क्या हो गया, 72। एक से ज्यादा मूड भी आ सकते हैं, क्या आ सकते हैं, एक से ज्यादा मूड भी आ सकते हैं। और यहाँ पर मीडियन की अगर बात करें तो मीडियन में अगर ये फिगर क्या हो जाते हैं, इवन नंबर में आते हैं। क्या आते हैं, इवन नंबर में। तो आप इस तरह मालूम करते हैं n + 1 डिवाइड बाई 2। आपके पास क्या आ गया, क्या आ गया, 7 डिवाइड बाई 2 क्या आ गया, 3.5। 3.5 का मतलब ये है कि थर्ड नंबर फिगर और फोर्थ नंबर फिगर दोनों आ सकते हैं। तो थर्ड नंबर फिगर और फोर्थ नंबर फिगर कौन सी है, 3 और 4 है। तो आपके पास मीडियन क्या गया, 3 4 आपके पास मीडियन है। तो आप इन दोनों को ऐड भी कर सकते हैं कि 3 + 4 डिवाइड बाई 2, तो आपके पास मीडियन क्या होगा, 3.5 होगा। या आपके पास यहाँ पर 60 आ गया, ये चीफ फिगर हो गए। तो इसका मतलब ये है कि 7 डिवाइड बाई 2 3.5। तो थर्ड नंबर फिगर और फोर्थ नंबर फिगर है। 30 + 40 क्या आएगा, तो आपके पास क्या आएगा, 35। आपके पास क्या होगा, मीडियन होगा। इस तरह मूड आपके पास क्या आ सकते हैं, एक से ज्यादा भी आ सकते हैं। अगर यहाँ पर मैं लिख दूं 70, तो 72 भी 2 बार आए और 70 भी 2 बार आए। तो मेरे पास 2 मोड हो सकते हैं, 70 और 72। समझ रहे हैं। अब इस चीज की इंपॉर्टेंस क्या है और डिसएडवांटेजेस क्या है, एडवांटेजेस और अब सुन ले। मीन हमारे पास ये है कि मीन में हम पूरी डेटा को यूज करते हैं, नहीं करते हैं, सारे डेटा को हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं।
तो इट्स मीन ये हमारे पास एडवांटेजेस भी है कि इसमें हम सारे डेटा को क्या करते हैं, यूज करते हैं, सारे डेटा को यूज करते हैं। तो इस वजह से जब हम सारी डेटा को यूज करते हैं तो ये हमारे पास रिजल्ट क्या देंगे, वेल एस्टेब्लिश्ड रिजल्ट देंगे। और हम इसी मीन को फर्दर स्टैटिस्टिकल वर्क में क्या करते हैं, यूज कर सकते हैं, फर्दर स्टैटिस्टिकल वर्क में यूज कर सकते हैं। यहाँ पर अच्छा, इसके डिसएडवांटेज में ये क्या है कि एक्सट्रीम वैल्यू से इसकी रिजल्ट क्या हो सकती है, इफेक्ट हो सकती है। अगर यहाँ पर मैं 60 के बजाय 360 लिख लूं तो मेरा मीन एकदम क्या हो जाएगा, इफेक्ट हो सकता है। 4 डिजिट का बीट क्या कर ले आप, 4 + 1 डिवाइड बाई 2, 5 डिवाइड बाई 2 क्या आएगा, 2.5 आएगा। 2 और 3 फिगर, 2 नंबर फिगर और 3 नंबर फिगर आपके पास मीडियन है, उन दोनों फिगर को आप ऐड कर ले, 2 पे डिवाइड करें, जो आएगा आपके पास वही मीडियन हो। 2 ले सकते हैं ना, इवन में आपके पास 2 डिजिट मीडियन आएगा, 8 नंबर में आपके पास 1 डिजिट आएगा। तो 2 डिजिट जब आपके पास आएंगे, उन दोनों डिजिट को आपने ऐड करना है और 2 पे डिवाइड करना है, जो फिगर आपके पास आएगा वो मीडियन होगा। अच्छा, तो हम मीन की बात कर रहे थे। तो मीन आप इसकी टोटल डेटा को यूज करते हैं, इस वजह से इसकी रिजल्ट एस्टेब्लिश होते हैं और फर्दर स्टैटिस्टिकल वर्क में आप यूज कर सकते हैं। लेकिन दिस इज एडवांटेज ये है कि एक ही एक्सट्रीम वैल्यू से इसकी रिजल्ट, पूरी रिजल्ट क्या हो सकती है, इफेक्ट हो सकती है। तो इस तरह मीडियन की अगर हम बात करें तो मीडियन में हम पूरी डेटा को यूज नहीं करते, इसलिए हम इसको फर्दर स्टैटिस्टिकल वर्क में यूज नहीं कर रहे। इस तरह मूड की अगर हम बात करें तो मूड को भी हम सारे डेटा को हम यूज नहीं कर रहे, इसलिए हम इसको फर्दर स्टैटिस्टिकल वर्क में यूज नहीं कर रहे। जहां पर एक्सट्रीम वैल्यू मीन को इफेक्ट करती है, यहाँ पर एक्सट्रीम वैल्यू मीडियन और मूड को इफेक्ट नहीं कर रही है। तो ये आपके पास क्या है, सेंट्रल टेंडेंसी के मेन कंसेप्ट है, मीडियन, मीन, मूड। ये है क्या, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, हम एक से ज्यादा मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के यूज करते हैं, इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज है। समझ आ गया आप लोगों को? एनी क्वेश्चन?